हेलो दोस्तों। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एट्थ पे कमीशन में एक जो सिपाही है उसका बेसिक पेमेंट कितना हो जाएगा। तो मेरा सेटअप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली सेटअप है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ इसलिए। तो मान लो मेरी जो भी बेसिक पेमेंट है वो मेरे को मिल रहा है अभी। मेरा बेसिक पेमेंट मेरे को मिल रहा है अभी 25,200। ठीक है, ये मेरा बेसिक पेमेंट मेरे को मिल रहा है। अगर फिटमेंट फैक्टर की मान के चलें जिसके अकॉर्डिंग हमारी पेमेंट बढ़ेगी, तो मान लो वो बता रहे हैं हमको 1.46 से लेके 2.56 तक का बता रहे हैं। इतना मतलब कम से कम हमारी पेमेंट में इंक्रीज हो सकता है। ये जो बड़े बड़े जो गणना करने वाले हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं, वो हमको इतना बता रहे हैं कि तुम्हारा पेमेंट 1.46 से लेके और 2.56 तक मतलब अपना बेसिक पेमेंट बढ़ सकता है। तो अगर मान के चलें कि 1.46 फिटमेंट फैक्टर लगता है, 1.46 मल्टीप्लाई बाई 25,200। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.46 मल्टीप्लाई बाई 25,200, तो ये आपका निकल के आएगा मोटा मोटा 36,792। कितना आएगा? 36,792। तो तुम इसको 37,000 एक राउंड फिगर मान के चलो। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.00 मान के चलो, तो 25,200 मल्टीप्लाई बाई 2.00, और हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपना निकल के आएगा ये 25,200 मल्टीप्लाई बाई पूरा 50,000। कितना? 50,200 के आसपास निकल के आएगा ये। तो आप राउंड फिगर 50,000 मान के चलिए। ठीक है। तो और अगर मान लीजिए कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.56 लगता है, फिटमेंट फैक्टर 2.56 अगर लगता है 25,200, तो ये आपकी लगभग लगभग आपकी पेमेंट हो जाएगी 64,512। बेसिक पेमेंट आपकी 64,512, मतलब राउंड फिगर मोटा मोटा 65,000 इसको आप मान लीजिए। ठीक है। अगर 65,000 आपकी बेसिक पेमेंट हो जाएगी, और आप क्या डीए, ये सभी को पता ही होगा कि अगर 65,200 बेसिक पेमेंट अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है, अगर आपकी बेसिक पेमेंट इतनी या फिर इतनी होती है, तो जो आपका डीए है आपका फिर से 0% हो जाएगा। ठीक है, वो आपका डीए फिर से कितना हो जाएगा? 0%। तो अभी देखते हैं कि 1 जनवरी से 8 पे कमीशन लगेगा, तो उसमें कितना कितना बढ़ता है, कौन सा फिटमेंट फैक्टर लगता है।